महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य में 98वें परिच्छेद में महात्म की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व में कहा उत्पत्ति सभी की एक समान होती है, परंतु प्रसिद्धि भिन्न होती है। उसका हेतु क्या है? उनके जीवन में कार्य की परिणति ही व्यक्ति के महात्म को भिन्न कर देती है। जो हिंदी अर्थ किए गए हैं ना, ये पूरे श्लोक के अर्थ है नहीं, ये ध्यान रखना। तीसरा कार्य भेदात, कार्य के भेद से महात्मा भेद होता है। अब तीसरे श्लोक में समझा रहे हैं, ये बहुत समझने लायक है। और जो कुल के अहंकारी लोग हैं उन्हें समझना चाहिए अच्छे से। तुम कुल के अहंकार में डूब रहोगे, वो कर्म नीच करोगे तो कुल ऊंचा कुछ नहीं कर सकता, गति नीची होगी। इसलिए कुल की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना आपके मोक्ष का कारण नहीं है। उच्च कुल में जन्म लेकर उच्च चारित्र पालन करोगे तुम मोक्ष पाओगे। कुल ऊंचा है, काम नीचे है, तो क्या करेगा उच्च कुल तुम्हारा? राजकुमार हो, अपराध में कोई कमी नहीं है, तो दंड को तो प्राप्त होंगे। आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन न्याय नीति न्याय के विरुद्ध काम करोगे तो आपको भी जेल में भेजा जा सकता है। ये कोई भी ना सोचे हम पदस्थ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको भी पद से हटना पड़ता है, इनको भी पद से हटना पड़ता है। ठीक है, न्याय सबके लिए लगता है, अन्याय नहीं हो सकता। कुलीनोपि कदाचारात् कुलो जायते हैं, निम्न जो सदाचारा न निम्नम प्रतिभासते। यहां पर सदाचार की दृष्टि से व्याख्या है, सदाचार की दृष्टि से व्याख्या। कुलीनोपि कदाचारात्, कुलीन पुरुष भी कदाचार करता है तो कुलो नहीं जाते तो कुलीन नहीं कहलाता। अशुभ कर्म, खोटे कर्म, सप्त व्यसन में डूबा है, हिंसादि पापों में निमग्न है, ऐसा व्यक्ति अभक्त अन्याय नीति का सेवन कर रहा है, उस व्यक्ति को हम कैसे महान कह दें? उच्च कुल में होने पर भी आपका कर्म नीचा ही है, लोग तुमको सम्मान से नहीं देखते। बहुत सारे लोग हैं जाति कुल के मद में डूबे रहते हैं, काम अच्छे करते नहीं है। हम उच्च जाति के हैं, समय पर शटाभस्यक का पालन कर रहे हैं, उच्च जाति क्या भेजेगी तुमको? स्वर्ग मोक्ष। उच्च जाति स्वर्ग मोक्ष नहीं भेज पाएगी तुमको, वहां चारित्र का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो दृष्टि से देखते हैं तो उच्च जाति का अगर व्यक्ति नीच काम भी करता है तो भी अपन उसमें वो कर लेते हैं। हाँ, अब अंतर वो अलग वाला अंतर है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप सोना है, कीचड़ में गिर गया तो कीचड़ में गिरा तो कीचड़ वाला ही कहलाएगा अभी तो, लेकिन धो करके स्वच्छ हो जाएगा तो सोना ही होगा। ऐसे उच्च कुल में जन्म आदमी उच्च कर्म करने, गलत काम छोड़ देता है, उच्च कर्म में लीन हो जाता है तो वो सोना ही है। ठीक है, धातु की अपेक्षा कथन किया, वस्तु की अपेक्षा कथन किया। और कोई लोहा है, कितनी सोने की परत चढ़ा दो उसके ऊपर, लेकिन जब हटेगा ना तो अंदर लोहा ही निकलेगा। इस दृष्टि से हम जब कुल की प्रधानता करते हैं तो जो जीव, इसको भी ध्यान रखना, उसे भी खो नहीं सकते अपन। कर्म नो कर्म की स्थिति, उसका प्रभाव पड़ता है। जो जिस कुल में जन्मा है उस कुल का तेज रहता है, नीच कुल में जन्मा है
उच्च काम कर भी ले, लेकिन उच्च काम सदाचार की हम प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि वो नीच कुलीन सदाचार का पालन करते हुए भी उससे कोई तुम संतान को जन्म नहीं दिला सकते हो, वो नीच की ही संतान कहलाएगी। इसका भी ध्यान रखना है। यहां तो ये कह रहे हैं परभव की बंद की दृष्टि देखिए आप, उच्च कुल में जन्मा नीच कर्म करेगा, परभव में नीच ही होगा। नीच कुल में जन्मा वो उच्च कर्म करेगा, परभव में ऊंचा ही स्थान पाएगा। ठीक है। अब सदाचार की दृष्टि से देखिए, ऊंच कुल में जन्मा आदमी भी नीच कर्म करेगा तो लोक में अपवाद ही पाएगा, नीच कुल में जन्मा आदमी उच्च कर्म करेगा तब भी सम्मान पाएगा। ये दृष्टियां समझना है अनेकांत से, न योगान न सर्वथा। अन्यथा पीयूष ने सुन लिया, बोले दो कि यहां लिखा कि नहीं लिखा कि नीच कुल में जन्म आदमी उच्च कर्म करे तो ऊंचा ही होता है, तो फिर ये अपनी बिटिया की शादी कर देंगे उसके साथ? बिल्कुल नहीं कर देंगे। फिर दूसरा सिद्धांत लगाना है कि लोहे पर सोने का पानी, जो हटेगा तो लोहा ही निकलेगा, ये दृष्टि रखना है। परंतु जितने अंश में सोना है वो सोना ही है, ये दृष्टि हम रखेंगे तो सोने को हटाएंगे ना तो सोने निकलेगा। कुल मिलाकर के व्यवहारिक दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, सारी दृष्टियों को अनेकांश सापेक्ष समझना पड़ेगा, जिससे कि कुलाचार का भी विघात ना हो और सदाचार का भी नाश ना हो, जाति संकर, वर्ण संकर भी ना है, वीर संकर भी ना है। सारे संकरों से शून्य होकर के जो संतान जन्म लेती है वो सदाचारी, वीर, उत्तम कुलीन होती है। इसलिए अब मूल विषय पे आओ, कुलीन कदाचार। इसलिए आप कुलीन होकर भी अशुभ करोगे तो तुम कुलीन नहीं हो जाते, कुलीन नहीं कहलाओगे। बोल देते ना, जैसे भाई ओ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र होकर के जीव किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कथन क्यों किया तुमने? इसलिए किया, अरे तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के तुम शराब पी रहे हो, गलत। तो ये क्यों बोल रहे हैं? ओह तुम जैन कुल में जन्म लेकर के बिना छाने पानी पीते हो, तुम्हारी जाति का नाश नहीं करा रहे हम तुम्हारी जाति की महिमा बढ़ा रहे हैं कि आप बनारस के छात्र हो, काशी की। अरे काशी का छात्र, ऐसा कैसे? हम तो ये महिमा घटा नहीं रहे, महिमा बढ़ा रहे। तुम भूल रहे हो ना, तो समझे करो हम काशी के छात्र हैं। इसी प्रकार से किसी ने कुछ कहा, ओ भाई आपको मालूम होना चाहिए यतीन सागर जी, तुम अपने जिस गुरु से दीक्षा ली उसका नाम ध्यान रखो। बस ऐसे बोला जाता है उसको अवगत कराने के लिए। सुन रहे हैं जितेंद्र सागर जी? हाँ, मतलब अब आप सोच रहे हो मैं उठूं, ठंडी बहुत है, तो निर्णय क्या करो? अरे हमारे गुरुजी तो उठ के बैठ गए, चलो, ऐसा निर्णय करना चाहिए। ठीक है। इसलिए निम्न प्रतिभास्ते, निम्न सदाचरंत, जो निम्न कुल में जन्मा हुआ है और उच्च काम कर रहा है, सदाचारी है, तब वो निम्न न प्रतिभास्ते, वो निम्न नहीं कहलाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए यहां पर अभी कर्म प्रधान व्याख्या कर रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसे ही तुम कहलाओगे।